ज्योति की विदाई होने के बाद सब लोग पहुंचे घर और सबको लगी थी भूख क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था और सब नींद में थे। तो पहले ही मंझले पापा और पापा ने इंतज़ाम कर रखा था खाना वगैरह का, हलवाई थे घर पे। तो हमने सबने खाना खाया और उसके बाद सबने अपनी अपनी नींद पूरी की। और अब मेरे जाने का वक्त आ गया है यहाँ से। सो मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली। आई तो थी 4 ट्रॉली 6 ट्रॉली लेके, बट जा रही हूँ इतने सारे ट्रॉलियाँ लेके। उसके बाद मैंने अपनी पैकिंग की और फिर हम निकले घर और पहुँचे उसके बाद मैं ससुराल में, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे काम पेंडिंग थे और पटना में हम लोग कम ही वक्त के लिए आते हैं, सो सारे काम भी निपटाने होते हैं। उसके बाद मैं अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी, मैं और जीत दोनों निकल पड़े। फिर उसके नेक्स्ट डे चौठारी था जिसमें कि ज्योति आने वाली थी घर। फिर मैं वेट करने लगी कि कोई मुझे लेने आए ताकि मैं इससे मिलूं। तब तक इधर ज्योति पहुंच चुकी थी और मैं वहां पे वेट ही कर रही थी। पहले हर्ष लोग ज्योति और नवनीत जी को लेके आए थे घर, उसके बाद इन लोग को ड्रॉप करके फिर मुझे लेने आने वाला था। ज्योति आ चुकी है और मंजली मम्मी उसका वैसे ही स्वागत कर रही है जैसे कि कुछ टाइम पहले मेरा किया था मम्मी ने। फिर एज यूजुअल जैसे मैं अपने ससुराल से खोइचा लेके आती हूँ और जूही को देती हूँ, अब ज्योति का भी वो रिवाज शुरू हो गया है। ज्योति भी अपने ससुराल से आके जूही को खोइचा दी और उसके बाद ज्योति और नवनीत जी का कुछ इस तरीके से वेलकम हुआ। उनकी सालियों द्वारा उनके पैर धुलाए गए और इस तरीके से उन दोनों का वेलकम हुआ। तब तक मुझे ससी लेने के लिए इधर पहुंच चुका था और मैं उसके साथ फिर घर आई और घर आके सबसे पहले मैं ज्योति से मिली और सबसे पहले हमारा फेवरेट काम, हमने सेल्फी ली। पिताजी के लगल अछरंगिया बसुलिया चोरी हो गईले। पिताजी के लगल चौठारी के पूजन होने के बाद हमने वो चौठारी का खीर पूरी खाया सभी लोग मिलके, क्योंकि कुछ वक्त मेरे पास था और पूजा भी आई हुई थी घर पे, तो मैं उससे भी मिलने चली गई हर्ष के साथ। सबसे मिली, फिर बड़ा मजा आया वहाँ पे मिलके। क्या होता है ना, शादी के बाद जब बहनें घर आती है तो उससे मिलने का एक्साइटमेंट ही अलग होता है। आई होप कि वो कोई रिलेट कर सकते हैं जिन लोगों की भी बहन की शादी हुई है और नई नई, और वो जब घर आती है, मायके आती है, तो उससे मिलने की खुशी कुछ अलग हुई होती है। उसके बाद ज्योति को क्योंकि जाना था वापस उसको ससुराल और मुझे भी निकलना था, सो यहाँ पे अब मैं विदा लेके मैं वापस अब घर जा रही हूँ। क्या मतलब है कि 8 दिन खत्म भी हो गया और पता भी नहीं चला। अब तो सामान भी बांध रही है। बताइए, हम एक बात बता देते हैं, हमारे यहाँ मंगलवार और बृहस्पतिवार को विदाई नहीं होता है, काहे कि खाली दिन होता है। ऐसे खाली तो हम लोग विदाई भी नहीं देते हैं, खोइचा के साथ भर के, जिसमें कभी नया रुमाल, कभी नया गमछा, तो कभी उसके साड़ी का आंचल, जिसमें 5 मुट्ठी चावल। सबसे पहले एक मुट्ठी में माँ का दुलार, एक मुट्ठी में पापा का मान, एक मुट्ठी में भाई बहन का साथ, एक मुट्ठी में पूरे परिवार का सम्मान रहेगा और आखिर में एक मुट्ठी तुम्हारा स्वाभिमान भी तो है। हाँ पता है, इसलिए तो तुम्हारे लिए ही तो हल्दी रखते हैं, जिसमें ऊर्जा, स्वस्थ रहने की शक्ति तुमको मिल पाए, और ये दुब्बी जिससे जहाँ जाओ हरियाली लेकर आओ, और फिर थोड़ा सा पैसा, क्योंकि लक्ष्मी भी तो तुमसे ही है। और सुनो, इसीलिए हम तुम्हारे खोइचा से 2 दाना रख रहे हैं, हमारा घर भी खाली नहीं होना चाहिए। और ये सबको हम गांठ बांध देते हैं, जैसे यहाँ बांध के चलती हो वहां भी बांधोगी तुम। सामने से सवाल करोगी कि हाँ सब हम ही करें, गुण भी तो तुम ही में है ना। तो ये लो आशीर्वाद के साथ ये कहते हुए कि हम आते हैं, क्या लेकर? दही और मछली। शुभ शुभ। अब ज्योति के जाने की बारी आई है उसके ससुराल। सो मम्मी ने खोइचा उसको दिया, मंजली मम्मी भी दे चुकी हैं।
उसके बाद जो अभी मेरे लिए जो आरजे अंजलि द्वारा बोला हुआ जो पोएट्री था, जो एक रील्स पे मैंने देखा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। सो मैंने उसको वीडियो में यूज़ करा है कि वो कोई चीज़ें आप जब देखते हो ना तो पूरा रिलेट करते हो खुद से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये फैक्ट है, जब बेटियां मायके आती हैं तो कब वक्त निकल जाता है, वक्त का पता ही नहीं चलता है और बस यूं ही ख़त्म हो जाता है चुटकी में, और उसके बाद फिर जाने का समय आ जाता है। सो ज्योति की विदाई के बाद मेरी भी यहाँ से विदाई आज ही होने वाली। किनके गोपाल जाना, किनको लेके मम्मी को और मंजली मम्मी को, उधर भाभी भी एक है, एडमिट किया जाए। यहाँ हम लोग मम्मी का मजाक इसलिए बना रहे थे क्योंकि मेरी विदाई में मम्मी 2 घंटे बेहोश रही थी, क्योंकि वो विदाई को झेल नहीं पाई थी, कभी मुझसे उतना दूर रही नहीं थी और उस चीज़ का उसको बहुत बड़ा सदमा लगा था। तो हम इसलिए उसका मूड चिल्ड आउट कर रहे थे ताकि उसको फिर से उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। उसके बाद ज्योति को ड्रॉप करके और फिर मैं पहुँच गई अपने घर, अपने ससुराल।